मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। काफी समय से काफी व्यूअर्स इस बात पर अड़े हैं कि आप केके के साथ शानुदा का एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए बिफोर द डेथ ऑफ केके। काफी 2 साल से काफी लोग कह रहे हैं कि बट मैंने कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना थोड़ा कम कर दिया था। और चूंकि मैं ज्यादातर सिंगर्स का कर चुका था कंपैरिजन, मुझे लगा था कि नाउ आई शुड स्टॉप दिस, क्योंकि काफ़ी उससे व्यूज़ में काफ़ी वेरिएशंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग बुरा है कोई सिंगर के बारे में, तो इससे बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि कंपैरिजन वीडियो अब नहीं बनाऊंगा। लेकिन केके की चूंकि डेथ हो गई हाल में और बहुत शॉकिंग एक डेवलपमेंट है, तो मुझे लगा कि ठीक है, चूंकि रिक्वेस्ट बार बार आ रहे हैं कि आप उस पर बनाओ, शानुदा के साथ कंपेयर करो, तो चलो ठीक है, एक बार और आखिरी में मैं एक और कंपैरिजन वीडियो डाल देता हूं आप लोगों के लिए। अब देखिए, केके के साथ अगर मैं बोलूं कि भाई आई डोंट लाइक केके या आई एम नॉट ए फैन ऑफ केके, या तो माहौल ऐसा है, काफी लोग मुझे गाली गलौज कर सकते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप केके आपको अच्छे नहीं लगते हैं या वट एवर। चॉइस सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि चूंकि ये जो उनका जो डेथ है इतना शॉकिंग है और इस ऐसे हालात में हुए कि लोग काफी उससे बहुत मतलब एग्रीव्ड हैं, तो इसलिए ये बोलना सही नहीं होगा। आई थिंक बंगाल में किसी सिंगर ने कह दिया था कि के कौन है, के मतलब हु इज के मतलब कौन होता है वहां, तो के बोल दिया था, तो इस पर लेके काफी मतलब बवाल मचा था। और हालांकि पर्सनली मुझे शुरू से ही ऐसा लगा था कि ज्यादा हाइप्ड हो रहा है, ज्यादा हाइप हो रही है बात, और जिस तरह से इतना बड़ा मतलब उस पर रखा बनाया जा रहा है, इतना बड़ा हीरो बनाया जा रहा है। जब वो एक्चुअल में गा रहे थे तब तो इतना वो नहीं हो रहा था उनका, इस तरह से इस लेवल का जो एडुलेशन है उस समय नहीं मिला था देखने को। लेकिन आफ्टर हिज डेथ लोग एकदम बहुत इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छी बात है, बट वो होता है क्योंकि डेथ इतनी शॉकिंग थी उनकी, अनएक्सपेक्टेड, एंड ही वाज परफॉर्मिंग इन कोलकाता। तो बुरा तो लगा, ये सबको बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा है, बट हूएवर इज अ लवर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि गाने उनके काफी चले थे एक समय में और कुछ गाने उनके काफी हिट हैं, तो जो लोग सुने हैं या जो लोग वो सुनकर बड़े हुए हैं वो अगेन दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस। गाना ऐसी चीज है कि आपको काफी इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है। तो अगर कोई भी सिंगर या कोई भी गाना आपको इम्पैक्ट करता है तो उसके बारे में आप सोचते हो, जानते हो, तो फिर आपको बुरा तो लगता है कि जिन्होंने ये काम किया अब नहीं है हमारे बीच में। तो ऑन इज ओन राइट ठीक है, वेरी गुड, मतलब के इन इज ओन प्लेस इज फाइन, गुड सिंगर। बॉलीवुड में टिकना, गाना और हिट गाने देना और एक समय तक, लंबे समय तक रहना, एक इटसेल्फ एक अचीवमेंट है, तो इसलिए वी कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। जो उनका है वो तो है। अब बात आती है कंपैरिजन की, जब तो देखिए शानुदा के साथ अगर आप मेरे से पूछिए तो कोई कंपैरिजन होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि शानुदा इज इन अनदर लेवल, ऑन अनदर प्लेन। क्योंकि इतना पहले तो आप करियर ही देख लीजिए, इतना लंबा उनका करियर है, राइट फ्रॉम 1989 टू 2006-7, जो उनका पीक करियर, मोटा मोटा जो एक मतलब रेगुलर उनके गाने जो आ रहे थे फिल्मों में, तो अगर आप कुछ भी अगर सब हटा भी दे तो भी आप देखिए 17 ईयर्स आप लगातार आप फिल्मों में हो गा रहे हो और अपने पूरे फुल फॉर्म में आप हो। दूसरा, आप देखो कि आप कितने हीरोज के लिए गा रहे हो, लास्ट तक आप बॉबी देओल के लिए गा रहे हो, आप अक्षय कुमार के लिए गा रहे हो, तो आप उस लेवल पे हो। आप एक हीरो के वॉइस बन के आप रिटायर हो रहे हो या थोड़ा हट रहे हो, पीछे हट रहे हो, तो वो लेवल, वो स्टैंडर्ड, वो प्लेन। फिर आप देखो कि कितने गाने उन्होंने गाए हैं, बाय द शेयर नंबर ऑफ सॉन्ग्स ही हैज सन, तो उसका तो कोई मुकाबला होता ही नहीं है। इसलिए कंपैरिजन करना केके के साथ, केके के गाने का आउटपुट बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू शानुदा। और लैंग्वेजेस उन्होंने 5-6 लैंग्वेज में जरूर गाए, लेकिन शानुदा तो कई सारे लैंग्वेजेस में गाए हैं, 20 लैंग्वेजेस में गाए हैं, 20-22 लैंग्वेजेस में। और जितने हीरोज के लिए शानुदा गाए, जैसे मैं अभी बता रहा था, उतने तो कभी केके तो लिमिटेड थे 2-4 हीरोज में, तो या बैकग्राउंड में। तो बाय दीज यार्ड स्टिक्स अगर ये सब बातें हम ध्यान में रखें तो केके का कंपैरिजन शानुदा से होता नहीं है, क्योंकि शानुदा डिफाइंड द एरा ऑफ द 90s। डिफाइनिंग वॉइस जो होता है, मार्की वॉइस जो होता है, वो 90s के एक तरह से जो मोड़ घुमा दिया संगीत का। आफ्टर 80s में थोड़ा सा डाउन चल रहा था, मेलोडी वगैरह नहीं था, उसको पूरा, हालांकि ऑब्वियसली इसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स और बाकी लोगों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन एक जो रेनिंग वॉइस जो है, जो टॉप ऑफ द फॉर्म, जो डोमिनेटिंग वॉइस जो है
90s का, वो एक तरह से जो शानुदा जो थे, कभी भी केके वॉज नॉट ए वेरी फ्रंटलाइन सिंगर, क्योंकि फ्रंटलाइन में हमेशा उदित नारायण या सोनू निगम, उसके बाद शानुदा के बाद उदित नारायण सोनू निगम आ गए। शान का भी काफी उस एक फेज था जिसमें शान भी काफी गाए, राहत फतेह अली खान गाए। तो केके वॉज नॉट द डिफाइनिंग वॉइस या बहुत डोमिनेटिंग वॉइस नहीं थे या किसी भी जमाने के। दूसरा है कि केके का जो स्पैन था बेसिकली 99 से 2009-10 तक था, और जो खुदा जाने जो गाना था वही उनका मेजर आउटिंग था, जो मेजर हिट था वो खुदा जाने मैं फिदा हूँ, वो जो था उनका, दैट वाज द लास्ट ग्रेट हिट सॉन्ग। और उसके बाद छोटे मोटे गा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई हिट गाने या बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्म में गाना या बहुत ज्यादा हीरो के लिए गाना, वो सब तो था नहीं उनका। तो चूंकि अब ये लोग जब से अरिजीत सिंह आ गए तब तो वैसे भी ही वॉज नॉट इन द लाइमलाइट, बहुत उनके गाने कम हो गए थे आउटपुट, तो इसलिए कंपैरिजन तो होता नहीं है। और जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ शानुदा ने काम किया है, जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जितने बिग बैनर्स में काम किया है, जितने सालों से उन्होंने गाने गाए हैं, जितने हीरोज के लिए गाए हैं, किसी भी यार्डस्टिक में दायरे में वो मायने में मतलब शानुदा से केके का कंपैरिजन नहीं होता एग्जैक्टली। अब अगर सिर्फ टेक्निकलिटी की बात करें, वॉइस की बात करें, अगर सिंपली अगर वॉइस की बात करें, तो ये बात जरूर है, मैं केके की खूबी पहले बता दूं, ये बात जरूर है कि केके का जो रेंज था बहुत ही एक्सेप्शनल था, और एकदम विदाउट एफर्ट फ्लॉलेस उनका रेंज था, बहुत ऊपर तक वो जा पाते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इवन शानुदा से भी बेटर हिज रेंज, मैं मानूंगा इस बात को, क्योंकि आप गाने सुन लीजिए, जो उनके जो हिट गाने हैं आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा रेंज कहाँ तक वो उनका जाता है, विदाउट इसका मतलब वॉइस क्वालिटी, विदाउट चेंजिंग इज वॉइस क्वालिटी, वो उसी रेंज पे मतलब उसी वॉइस क्वालिटी पे कोई भी रेंज पे गा सकते हैं। और बहुत खुली आवाज है उनकी, कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एकदम खुली आवाज है। वॉल्यूम अगर मानते हैं, जो वॉल्यूमिनस वॉइस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग, जो अरिजीत सिंह का भी इतना वॉल्यूम नहीं मानता हूं मैं, और उदित नारायण का भी नहीं मानता हूं वॉल्यूम, मोहम्मद अजीज का था, शानुदा का, किशोरदा का, उस तरह का वॉइस का वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग था केके का, नो डाउट अबाउट दैट। और शानुदा के बराबरी के अगर आप फोर्स का थ्रो की बात करें, हालांकि थ्रो का कैरेक्टर अलग था जरूर, उनका लीनियर थ्रो था किशोरदा जैसा, कोई फोर्सफुल हिटिंग हार्ड हिटिंग नहीं था शानुदा जैसा, लेकिन व्हाटएवर फोर्स, बहुत बहुत फोर्सफुल दमदार आवाज, बहुत हाई रेंज आवाज। शायद ये दो कैरेक्टर था जिसकी वजह से वो जगह बना पाए थे सोनू निगम के बीच में, शान के बीच में, उदित नारायण शानुदा के बीच में, क्योंकि 99-2000 में से वो गाना शुरू कर दिया था। हालांकि उससे पहले उन्होंने माचिस में गाया था, आप लोग जानते होंगे 1996 में, लेकिन रिकॉग्निशन जो उनको मिला वो एक्चुअली वो जो तड़प तड़प के जो हम दिल दे चुके सनम जो फिल्म आई, उसके बाद उसको एक्चुअल रिकॉग्निशन मिला। उसके बाद वो सीरीज ऑफ सॉन्ग्स जो वो गाए इमरान हाशमी के लिए या और भी जो गैंगस्टर और ये सब फिल्मों के लिए, तो दैट वे ही संग सम वेरी मेलोडियस सॉन्ग्स। मेलोडी इतना नहीं था शानुदा जैसा, क्योंकि शानुदा तो शायद खुदा जाने गा लेते, लेकिन क्या केके एक लड़की को देखा तो गा पाते? क्या वो कत्थई आंखों वाली लड़की गा पाते? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वर्सेटिलिटी, फिर वही बात वर्सेटिलिटी की आती है, जिसकी वजह से वो सारे हीरोज के लिए और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए फिट नहीं हो पाते थे, क्योंकि वर्सेटिलिटी में शानुदा बहुत बहुत वेरिड और बहुत वैरायटी गाने वो गाए हैं, और बहुत अलग अलग, क्योंकि उनका बेस इतना स्ट्रांग था, बेस वॉइस का जो वो है, विब्रेटो जो है इतना स्ट्रांग है, वो सब केके का नहीं है। तो केके का क्या होता है कि कैरेक्टर नहीं देती है आवाज को। कुछ गाने हिट जरूर हो गए क्योंकि वो शान और सोनू निगम से अलग थे, लेकिन अगर आज के गाने आप सुनेंगे और भीड़ में अगर आप बहुत गाने बज रहे हैं, उसमें अगर केके का गाना भी कहीं आ जाता है बीच में, तो आप बहुत जल्दी या बहुत आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये केके की आवाज है या केके गा रहा है। अगर आप गाना जानते हैं तो ठीक है, यू कैन, लेकिन अगर कोई गाना नहीं जानते और कोई गा रहा है, तो आपको भीड़ में हो सकता है कोई भी सिंगर में, जुबिन नौटियाल हो, अंकित तिवारी हो, कोई भी आजकल जैसे आ रहे हैं, गा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनमें से आप भीड़ में खो जाने वाली आवाज बन सकती है। लेकिन शानुदा का क्या है कि बहुत कैरेक्टर है आवाज में, आप कहीं भी चले जाइए, कोई जो गाना न सुना हो या कुछ शानुदा का गाना न जानता हो, वो भी अगर एक गाना अगर सुन ले कहीं भीड़ में अगर बज जाए, तो आपके कान में फट से बजता है, एकाएक आपको समझ में आएगा अरे ये तो कुमार सानू गा रहा है। ये चीज जो है वो मतलब बड़े सिंगर्स में होता है, जैसे किशोर दा, उदित नारायण, आप समझ जाएंगे सोनू निगम की ये वही है, वही बंदा है, वही गा सकता है, ये उसका ही है। लेकिन केके का इतना कैरेक्टर नहीं था आवाज में, क्योंकि हाई पिच होना, वॉल्यूम होना काफी सिंगर्स का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेलोडी में या वर्सेटिलिटी में या विब्रेटो में या बेस में आप हर चीज में अच्छे हो। और ये सबका जब कॉम्बिनेशन होता है तब एक सिंगर ग्रेट होता है। जैसे शानुदा का
पिच तो ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, हो सकता है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पिच गा कर ही आप बहुत अच्छा गाना आप दे रहे हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। किशोरदा के गाने कभी बहुत हाई पिच नहीं होते थे, लेकिन आज भी किशोरदा हर घर में हर बच्चा सुनता है। तो हाई पिच होना ही एक बहुत बड़ा क्वालिटी नहीं है। हाई पिच तो चंचल भी गाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप चंचल के ही सबसे बड़े वो हो जाएंगे, सिंगर बन जाएंगे। तो पिच ओनली एक पार्ट है उसका, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है आपका पिच का, स्ट्रेंथ का, एक हीरोइक वॉइस का, एक हिट देने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें सक्सेसफुल होने का, विब्रेटो, बेस वॉइस, मेलोडी, डाइवर्सिटी, वॉइस को आप कब सॉफ्ट कर लें, कब हेवी कर लें, कब आप थोड़ा इंटेंसिफाई कर लें, ये सब जो क्वालिटी, छोटी छोटी बारीकियां होती है, नुआंसेस, वो जिस तरह से शानुदा ने जो पैथोस है, जो दिल को छूने वाली, जो एकदम गहराई तक जो आवाज पहुंच जाती है, डीप जो है उनकी आवाज, ये सब चीजें केके में नहीं है। कुछ क्वालिटी जरूर है जो उनको स्टैंड आउट, चूंकि वो सक्सेसफुल रहे हैं एक समय, तो कुछ क्वालिटी तो जरूर है, जैसे हाई पिच, और सबसे बड़ा थी इमोशनल कनेक्ट जो लिसनर के साथ उन्होंने बना पाए। ये सब नहीं बना पाते, वो फिल्मों के लिए हो या उस तरह के गानों के लिए हो। तो वो एक फेज था जो 2001 से 2008-7-8 तक, जो एक अच्छा गा रहे थे उस समय, काफी गाने उनके आ रहे थे। तो वो एक फेज में वो चमके और वो चले भी गए, क्योंकि उसके बाद से वो पिछले 7-8 साल 9 साल से कोई अच्छे ऐसे बहुत ज्यादा गाने तो मुझे सुनने में नहीं आए, एज ए लेमैन मुझे बहुत ज्यादा सुनने में नहीं आए उनके गाने। हालांकि उन्होंने जिंगल्स बहुत गाए थे 90s में, अर्ली 90s में बहुत जिंगल्स गाए थे, लेकिन 96-97 से वो जो एंट्री मारे, तब तक शानुदा ऑलरेडी 6 साल 7 साल 8 साल गा चुके थे और वो उनका पीक फॉर्म में वो थे। तो उसके बाद वो आए थे, काफी जूनियर है, 10 साल 12 साल छोटे हैं शानुदा से, तो इसलिए उनसे ऐसे भी कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन एक बात मैं बता के जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब भूल गया था, शानुदा के वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स थे केके। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको लगा होगा कि उनके जैसी आवाज है, या उनका जो नेचर हम्बल है, और शानुदा से बहुत ऑपोजिट है, उनका ऑपोजिट था उनका नेचर, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई बाहर सोसाइटी, फिल्म वर्ल्ड से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, गाना बस गाना है और गाना जाना है। चेहरा भी अपना ज्यादा नहीं दिखाते थे, ज्यादा सामने नहीं आते थे, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं, ज्यादा शोज उस समय वो जब था वो नहीं, ऐसे भी ज्यादा शोज वो नहीं करते थे, इंट्रोवर्ट थे। तो शानुदा बिल्कुल ही फ्लैम्बॉयंट और एक्सट्रोवर्ट हैं, और केके बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, और अच्छा रिलेशन था शानुदा से, और वो बहुत मतलब प्यार करते थे, बहुत अफेक्शन था, वो स्नेह था केके के लिए। तो ये एक बहुत मतलब ट्रिविया है, जो क्योंकि शानुदा बहुत ज्यादा खुल के सब सिंगर्स के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, और बहुत ज्यादा वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, या उनका भी बहुत ज्यादा सिंगर्स के साथ, बाकी सिंगर्स का इतना तालमेल है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उदित नारायण के साथ वो थोड़ा है उनका अच्छा, सोनू निगम के साथ उनका अच्छा है, शान से अच्छा है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा किसी से वो बोलते मिलते नहीं है। लेकिन केके के लिए वो हमेशा, कोई जब भी उनसे पूछा जाता था कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, तो बोलते थे, मतलब आज के जमाने में तो बोलते थे कि केके। तो तभी से मैं एक्चुअली केके की पहचान मुझे उससे ही बनी, क्योंकि मैं शुरू में 99-2000 तक मैं बहुत ज्यादा केके का सुना नहीं था, और बहुत ज्यादा जानता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन है। पहले मैंने सोचा था कि कुणाल गंजावाला है या कैलाश खेर है, कौन है, वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ और मैं नहीं जानता था। तो ये भी एक, या तो ये दर्शाता है कि केके इतने पॉपुलर नहीं थे, इतने ज्यादा हमारे एज के लोगों के लिए उनका इम्पैक्ट इतना नहीं था जितना शानुदा का था, क्योंकि हम शानुदा के प्यार में इतना रम गए थे, उनके गानों में, उनके मौसीकी में इतना घुले हुए थे रंग, मतलब उसमें, कि फिर बाद में कोई और सिंगर आ रहा है जा रहा है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन केके ने जो इम्पैक्ट, अगर आशिकी के जैसा इम्पैक्ट अगर दे पाते, तो मुझे पता नहीं, शायद यंगस्टर्स को वो भाते हैं ज्यादा, क्योंकि मेरे जो 30s और लेट 30s के जो लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा केके में इतना ज्यादा वो फैंस हैं केके के, जितने 20s में हैं लड़के। तो वट एवर द रीजन, उन्होंने वही बताया, कुछ इम्पैक्ट जरूर था उनका, कुछ इमोशनल इम्पैक्ट जरूर था, लेकिन शानुदा के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शानुदा इज ए ग्रेट लीजेंड। और जिस तरह से उनके अवार्ड्स मिले हैं, जिस तरह से उनके शोज होते थे, और जिस तरह से उनका पीक में हम देख चुके, वो दौर जो था, जितने फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ वो गाए हैं, जितने हीरोज के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए जिन्होंने काम किया, जितना बिजी वो रहते थे, जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स उनके, मतलब किसी भी आप एंगल से देख लीजिए, केके से कंपेरिजन होता नहीं है। वॉइस भी मैं कहूंगा केके इज ए गुड सिंगर, नो डाउट, लेकिन जो वर्सेटैलिटी, मेलोडी, डेप्थ, वो कहीं ना कहीं तो कमी है ही। और चूंकि वो गाने, मुझे ये लगता है कि मोर देन द क्वालिटी ऑफ केके's वॉइस, जो गाने इस तरह के उन्होंने गाए, चूज इस तरह से किए, और गाने फिल्मों में जिस तरह से वो गाने पिक्चराइज हुए और फिल्म भी चले, और इन सब वजह से
यूथ को उन्होंने थोड़ा कैप्चर किया है, और जो यंगस्टर्स है, यूथ है जो 22 साल 24 साल 28 साल वाले जो है, 30 साल वाले, उनको उन्होंने ज्यादा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस किया कहीं ना कहीं। तो ये देखने को मिला आफ्टर हिज डेथ, विच आई डिडंट नो। क्योंकि गाने तो, हाँ ये बात जरूर है कि हो सकता है उन्होंने बहुत कम गाने गाए हो, जितने हैं कम है लेकिन इम्पैक्टफुल है, उतने में ही इम्पैक्टफुल है। क्योंकि जो सब वो गाने हैं जो मर्डर के, या वो सब जो तू ही मेरी शब है, वो सब आज भी सुनते हैं लोग, आज भी गाते हैं, हर जगह बजता है, आज भी वो पार्टी सॉन्ग्स है या इमोशनल सॉन्ग्स है, जो भी कह लीजिए, अलग अलग माहौल में ये लोग आज भी ये गाने सुनते हैं। तो यही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है केके के लिए, कि आजकल तो भीड़ में खो जाते हैं, आवाजें खो जाती हैं, गाने खो जाते हैं, और 10 साल 15 साल पहले के गाने लोग ना सुनते हैं आजकल ज्यादा। दो ही एक सिंगर के सुनते हैं, अगर उदित नारायण शानुदा के ही कुछ गाने सुन जाए, या सोनू निगम के कुछ गाने जो 10-12 साल पहले 15 साल पहले वो गाए थे, वो अगर लोग सुनते हैं, उसमें अगर केके के गाने भी सुन रहे हैं, तो यही उनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब इट इज अ ट्रिब्यूट टू हिम, हिज एक्सेलेंस, हिज टैलेंट। और उन्होंने काफी पैशनेट थे सिंगिंग के बारे में, उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं थी, और वो जितना भी सक्सेसफुल है, वो नॉमिनेट हुए 5 बार 6 बार फिल्म फेयर के लिए। तो भाई अचीवमेंट तो है ही है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सिंगर्स। लेकिन शानुदा है, हम आज भी मानते हैं कि मैं इमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर सिर्फ टेक्निकल चीजें भी देख लूं, जैसे मैं बता रहा था, नंबर ऑफ सॉन्ग्स, नंबर ऑफ हीरोज ही हैज संग फॉर, द वे ही वाज डोमिनेटिंग द म्यूजिक इंडस्ट्री इन द 90s, उनके नाम पे जिस तरह से म्यूजिक सेल होता था और कंपनीज प्रॉफिट कमाते थे, ऑल दीज थिंग्स गिवन टुगेदर। और तो सिर्फ अगर फैक्ट्स पे भी बात करते हैं, मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि बैलेंस्ड रहे अप्रोच। तो उसमें भी आप देखिए, सारे जो पैमाने हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, उसमें हमेशा हर चीज में ही शानुदा बहुत आगे हैं। तो इसलिए कंपैरिजन करना सही है भी नहीं, और वैसे भी कंपैरिजन करना सही नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना फैन बेस है, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आती है एट ऑल, तो शानुदा इज वे अहेड, फार अहेड ऑफ केके, विद ऑल रिस्पेक्ट टू केके एंड हिज टैलेंट एंड हिज म्यूजिक। आप सुनिए जरूर, आप जो म्यूजिक का प्रेमी हर गाना सुनता है, हर सिंगर का गाना सुनता है, जब तक वो मेलोडियस हो, अच्छा हो। लेकिन कंपेयर करना शानुदा से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हम मे बी हम सोनू निगम से कंपेयर कर सकते हैं, या चलिए शान से कंपेयर कर सकते हैं, के आपका कैलाश खेर से कंपेयर कर सकते हैं, राहत फतेह अली खान से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन शानुदा से कंपेयर करना, तो शानुदा कंपेयर सिर्फ उदित नारायण से ही हो सकता है, क्योंकि वही कंटेम्पोररी उस लेवल के वही है, या किशोर दा से हो सकता है, क्योंकि वो फेज, वो दौर जो डिफाइन किया उन्होंने, वो कोई सिंगर उसके बाद नहीं कर पाया है। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू शानुदा, हैट्स ऑफ टू केके, जो उन्होंने हासिल किया। उन्होंने अपना नौकरी छोड़कर और अपने सिर्फ म्यूजिक के पैशन के लिए वो काफी स्ट्रगल किया बॉम्बे में, और वो भी शानुदा की तरह होटल्स में गाए, शुरू में छोटे छोटे जिंगल्स गाए, और फिर उनका ब्रेक 96 में, माचिस में ब्रेक तो मिला, लेकिन वही बात है कि इतनी प्रसिद्धि नहीं आई थी उस समय। 99 तड़प तड़प के लैंडमार्क सॉन्ग है, उसके बाद उनका बड़ा नाम हो गया, एंड ही गॉट क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव हिज मेटल, एंड उन्होंने बखूबी निभाया। वो समय, उस तरह की फिल्में, उस तरह का जो इमरान हाशमी टाइप की, और उसमें वो बहुत फिट हो गए और वो चल पड़े। फेज शॉर्ट था लेकिन प्रोडक्टिव था। ऑन दैट नोट, लेट मी नो योर व्यूज एंड टेक दिस फॉरवर्ड, एंड आता हूं नया एपिसोड लेके। बाय बाय, टेक केयर।